नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण बिंदु पर जो हमारे साथी वकील अश्विनी जी के द्वारा, उपाध्याय जी के द्वारा उठाया गया है और उन्होंने एक बहुत बेहतरीन कार्रवाई की है, जिसके तहत अंग्रेजों के समय के जो नियम कानून थे उन्होंने उसका अग्नि में समर्पण किया और उन्होंने बाकी लोगों से भी अपेक्षा की थी कि वो भी इसी तरीके से अंग्रेजों के समय के जो कानून हैं जिन्हें दुष्टतापूर्वक हमने अडॉप्ट कर लिया, जो हमारे ऊपर शासन करने के लिए बनाए गए थे, जो हमारे ऊपर हमको अपमानित करने के लिए, हमको शोषित करने के लिए, हमको गुलाम साबित करने के लिए बनाए गए थे, वो सब कानून यथावत अडॉप्ट कर लिए गए। तो ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सिंबॉलिक कदम है। लेकिन क्या यह पर्याप्त है? क्या इससे सत्ता में बैठे लोगों की सेहत पर कोई असर पड़ता है क्या? हमें ये मानना पड़ेगी कि हमारा वर्तमान शासन इसने अपनी खाल मोटी कर ली है। उसको इस सेहत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कई PIL लगी, जिसमें अश्विनी उपाध्याय जी ने भी एक PIL लगाई थी कि जब इस देश में चपरासी बनने के लिए आपको साक्षरत और साक्षर होना जरूरी है, फिर क्या वजह है कि कानून के निर्माता अनपढ़, कमाल और अपराधी हों। जैसा कि आपको विदित है, 2019 के पार्लियामेंट में 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति थे और 29% जघन्य अपराधों के अपराधी थे, जैसे हत्या, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, बलात्कार, किडनैपिंग एटसेट्रा। यह भी एक लज्जा और निंदनीय विषय है कि जहां एक शासकीय कर्मचारी 35 साल 40 साल अपनी सेवाएं देता है, 2004 के बाद उसे पेंशन का हक नहीं है। लेकिन इन राजनेताओं ने अपने लिए एक नहीं बल्कि कई पेंशन की व्यवस्था करके रखी है। इन्होंने ढेर सारे पक्ष अपने लिए लाके रखे हुए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह अनुरोध किए जाने के बावजूद, पब्लिक के द्वारा अनुरोध किए जाने के बावजूद कि कानून के निर्माता अपराधी नहीं होना चाहिए, और पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी अनुरोध किया गया था कि वह इस संबंध में कानून बनाने के लिए सक्षम है और वो कानून बनाए। लेकिन 5 सालों के बावजूद भी 2017 में यह निर्णय ले दिया गया था। 5 साल बीतने के बावजूद भी कानून बनाना तो रहा दूर, 2022 में हमारी यात्रा और कठिन हो गई है। हमने 2017 में जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा गठित हुई थी, उसमें 143 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLAs उनके आपराधिक रिकॉर्ड थे। 2022 में यह संख्या बढ़कर 205 हो गई है। तो 403 मेंबर की विधानसभा में अब 205 अपराधी प्रवृत्ति के अपराधी रिकॉर्ड वाले लोग हैं। इसका मतलब है कि मेजॉरिटी अब अपराधियों की है। अब अपराधी आपके कानून बनाएंगे। लिहाजा जहां इतनी मोटी खाल और इतनी दुष्टता की जा रही है, वहां अश्विनी भाई को ये बात मानना पड़ेगी कि वह जो है इन मोटी खाल के राजनेताओं से यह अपेक्षा करना कि आपके सिंबॉलिक गेस्चर, जिसके तहत कानूनों को आपने जलाया है, उसको मान के यह कानूनों को रिपील कर देंगे, वह कानून को बदल देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
स्पेशली संवेदनशील कानून जैसे माइनॉरिटी एक्ट, वक्फ बोर्ड एक्ट, वर्शिप प्लेसेस एक्ट, इन एक्ट को तो और भी यह राजनेता टच नहीं करेंगे, क्योंकि उनका काम इन मुद्दों को यूज करके सत्ता में काबिज करना तो है, लेकिन इन मुद्दों को रिजॉल्व करना उनकी प्राथमिकता नहीं है। लिहाजा मैं अश्विनी भाई से निवेदन करना चाहूँगा, मैं अपने एडवोकेट फ्रेटर्निटी से निवेदन करना चाहूँगा, और आज इतने सारे इंडिपेंडेंट जो है ना लॉ यूनिवर्सिटीज़ बन गई हैं, लॉ इंस्टीट्यूट बन गए हैं, उन सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि उनको पास काफ़ी लैटिट्यूड है, काफ़ी डिस्क्रिशनरी पावर है, उसके तहत इन सब कानूनों को हम कैसे जो है क्या क्या परिवर्तन चाहते हैं उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए हमें ड्राफ्ट लॉ बनाना चाहिए, और उन ड्राफ्ट लॉ को हमें प्राइवेट बिल के बतौर पार्लियामेंट में भी प्रस्तुत कराना चाहिए। उससे हमें शासन के जन नेताओं का सही रंग भी दिखाई देगा। यदि वो थोड़ा सा भी उनमें जमीर शेष है, थोड़ी सी भी राष्ट्रीयता शेष है, तो वो जरूर इन नियमों और कानूनों को बनाएंगे। तो मैं अश्विनी उपाध्याय जी की का पूरा समर्थन करता हूँ। उनका जो सिंबॉलिक कृत्य था कि अंग्रेजों के समय के जो कानून हैं जो कि ऑब्सलीट हैं, जो आपको शोषित करने के लिए, आपको अपमानित करने के लिए, आपको गुलाम बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए बनाए गए थे, उन अब समय आ गया है कि उन्हें बदला जाए। मैं इस बारे में एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा कि इतनी सारी लॉ यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट बन गए हैं, एक एक एक्ट जो है के लिए कुछ इंस्टीट्यूट मिलकर उसमें मॉक एक्सरसाइज करें, उसमें डिबेट करें और एक ड्राफ्ट बिल बनाएं। हर उसमें ईज ऑफ बिजनेस का ध्यान रखा जाए, इंटीग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी का ध्यान रखा जाए, जिससे कोई उन कानून के बदलाव का अपने हित में दोहन ना कर पाए। उसमें ऐसे सख्त प्रावधान होना चाहिए कि कोई लॉर्ड ना बन पाए, और चाहे वो जुडिशियल फंक्शन हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक फंक्शन हो, हर कोई जो है अपना फंक्शन पूरा कर रहा है। ही शुड बी अकाउंटेबल टू हिज एक्शन। लॉ ऑफ टॉर्ट के तहत यदि वो गलत निर्णय लेते हैं तो कंपनसेशन का स्पष्ट प्रावधान किया जाए। यदि वो दुष्टतापूर्वक अपराधियों की साइड लेते हैं, संज्ञान नहीं लेते हैं, अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते हैं, तो ऐसे अधिकारियों को लॉर्ड बनाने की बजाय उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए, उन्हें गलत निर्णय के लिए कंपनसेशन देने के लिए बाध्य किया जाए, और उनकी प्रशासनिक और वैधानिक अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स किया जाए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम ज़्यादा निकट पहुंच के इन कानूनों में परिवर्तन ला सकेंगे। देखिए, एक चीज़ हमें और समझना चाहिए, माननीय अन्ना हजारे जी ने और केजरीवाल ने एक आंदोलन, बड़ा आंदोलन किया, जिसको हम लोकपाल एक्ट के आंदोलन के रूप में जानते हैं। ऐसी अपेक्षा की गई थी कि लोकपाल एक्ट आने के बाद यह देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत इससे जस्ट भिन्न है। अब लोकपाल एक्ट ऑलरेडी अपनी जगह पे है। 2019 में माननीय लोकपाल महोदय पदस्थ भी हो गए हैं। 3 साल के बावजूद भी अधिकांश लोगों को उनका नाम नहीं मालूम है। लिहाजा ऐसा एक्ट बनाना और ऐसे उस एक्ट के बनाने के लिए जिन लोगों को विशेष तौर पर सिलेक्ट किया जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा, पोस्ट किया जाएगा, वह जो है कोई भी प्रभारी कार्रवाई नहीं करेंगे। लिहाजा हमें यह प्रावधान नियम कानूनों में करना चाहिए, जिससे उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, और यदि
कोई व्यक्ति अपना निर्णय गलत लेता है, साठगांठ के साथ लेता है, लाभ लेने की दृष्टि से करता है, तो उसे कंपनसेशन देने की व्यवस्था कानून में की जाए, जेल भेजने की व्यवस्था कानून में की जाए। यदि हम ऐसा बदलाव लाएंगे तो हम निश्चित तौर पर ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे, क्योंकि मोटी खाल के राजनेता इन कानूनों को सिंबॉलिकली जलाने से उन्हें कोई लेसन मिलने वाला नहीं है। हम जो है इन राजनेताओं की मेहरबानी पर भी ना रहें। जो हम ड्राफ्ट एक्ट बनाएं उसमें पब्लिक डिबेट हो, हम उसके माध्यम से क्या जो है ना अपना मकसद पूरा कर रहे हैं उसका पूरा डिबेट होना चाहिए। और इस तरीके से ड्राफ्ट एक्ट, ड्राफ्ट बिल हम तैयार करके प्राइवेट मेंबर की तरफ से उसे पार्लियामेंट में हम पेश करें, और तब इन राजनेताओं के ट्रू कलर समझ में आएंगे। इनमें से अधिकांश लोग राजनेता और राजनीति करना उनका फुल टाइम जॉब हो गया है, और इनमें से अधिकांश आपराधिक चरित्र के लोग हैं। लिहाजा हमें कानून में यह व्यवस्था भी करना चाहिए कि पार्टी विहीन प्रजातंत्र होना चाहिए, अपराधी विहीन राजनीति होना चाहिए, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था होना चाहिए, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी का सेपरेशन होना चाहिए, और इनमें से कोई भी लॉर्ड नहीं होना चाहिए। एवरीबडी शुड बी अकाउंटेबल। खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था में हम 2 लेवल के चुनाव कराएं, जिसमें एक में हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनेंगे, और फिर उसी तरीके का सेकंड लेवल ऑफ चुनाव होगा, वो भी ऐप के माध्यम से भी होगा। उसमें सभी वही मॉड्यूल रहेंगे जो खर्च भी चुनाव व्यवस्था में बताए गए हैं। उससे हम उनको जो है अभी जो बैलेंस करने के लिए मंत्री बनाए जाते हैं, फिर बैलेंस करने के लिए मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। उस काम को करने के लिए जिनकी क्वालिफिकेशन होगी, जिनका एक्सपीरियंस होगा, वही केवल वह मंत्री बनेगा। और वह क्या मंत्रालय को होल्ड कर रहा है, वह प्रधानमंत्री की इच्छा पर नहीं रहेगा। उसे डायरेक्ट वोट करके वो किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर को भी डायरेक्ट वोट किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर को भी अपने मंत्रियों को जो है मस्का लगाने की स्थिति नहीं होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के पास वीटो पावर भी होना चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर जो डिसीजन लेते हैं, यदि किसी मंत्री ने जो डिसीजन लिया है उसमें कोई इनकंसिस्टेंसी होती है, तो डिसीजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर विल प्रिवेल ओवर अदर्स। और मंत्री के द्वारा लिया गया निर्णय टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी दैट विल बी नल एंड वॉइड। यदि हम ये सब प्रावधान के साथ जो अंग्रेजों के समय के कानून हैं, उन कानून को बृहद जो है बहस के साथ, बृहद जो है जो ये सैलिएंट फीचर कहे हैं, इनको अकोमोडेट करते हुए यदि हम ड्राफ्ट बिल तैयार करते हैं, उन्हें अंतिम रूप देते हैं, और इसके बाद उसे हम प्राइवेट मेंबर के माध्यम से प्राइवेट बिल के बतौर यदि पार्लियामेंट में लाएंगे, तो यह संभावना है कि पार्लियामेंट जो है ना उसे अडॉप्ट करेगी। यदि वो अडॉप्ट नहीं करती है तो उसका सही रंग जो है वो सामने आ जाएगा। बैक एंड इंजन पर क्राइम फ्री भारत का ऊर्जा केंद्र वाली फिलॉसफी, तो ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से हम अनुनय विनय और प्रार्थना करेंगे। हम अपने ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से इन्हें विवश करने की कोशिश करेंगे, और यदि ये विवश नहीं होते हैं तो क्राइम फ्री भारत एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में 2024 में अवतरित होगी, और अपने 100 करोड़ ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से, जो कि वोटर्स भी हैं, बल्कि आगे चल के वो 137 करोड़ ऊर्जा केंद्र बन जाएंगे, और इन 100 करोड़ या 137 करोड़ ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से हम जो है अपने
महाकर्म योगियों को, महा ऊर्जा केंद्रों को एज ए उम्मीदवार खड़ा करेंगे और उन्हें बिना चुनाव प्रचार के जिताएंगे। इन राजनेताओं की जमानतें जब्त होंगी। लिहाजा ये समय आ गया है कि राजनेता जागें और अपना पूरा समय पार्लियामेंट में लगाएं और जिस तरीके के नियम कानून की अपेक्षा की जा रही है वो सब नियम कानून अब जो है जनता की भावना का ध्यान में रखते हुए उसे कानून के मंदिर में, पार्लियामेंट के मंदिर में उनको जो है इनेक्ट किया जाए, अमेंड किया जाए, रिपील किया जाए, जिससे एक जनोन्मुखी, अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट व्यवस्था जमीन पर उतारी जा सके। आओ हम सब मिलकर इस व्यवस्था को एक जमीनी हकीकत बनाएं। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। क्राइम फ्री भारत का मेंबरशिप ऐप लॉन्च होने पर उसके माध्यम से उससे जुड़ें, जिससे अभी हमारी जो यूट्यूब चैनल पर डिपेंडेंसी है वो कम हो सके और हम सीधे अपने पोर्टल के माध्यम से, अपने ऐप के माध्यम से ये सब चीजें आप तक पहुंचा पाएंगे। ऊर्जा केंद्र मैं आपसे यह भी अनुरोध करता हूं कि इसमें किसी तरीके का रूल, रेगुलेशन या कंडक्ट आपस में महत्व नहीं रख रहा है। लिहाजा सभी लोग संकल्पित हो सकते हैं, सभी लोग अपने आप को ऊर्जाकृत कर सकते हैं और संकल्पित समय में अपने प्रभाव क्षेत्र के जुड़े हुए एनआरआईज को, रेजिडेंट इंडियन को और स्थानीय लोगों को 1-to-1 संवाद करते हुए जो ऊर्जान्वित करने वाले वीडियोज हैं उनको दिखाकर, उनको चलाकर, उनको उस पर बहस करके हम लोगों को ऊर्जान्वित करें और जैसे एक मैग्नेट पास के लोहे के चीज को, उनके पार्टिकल को रीओरिएंट करके उसमें चुंबक में कन्वर्ट कर देता है और वह चुंबक दूसरे लोहे को भी चुंबक बनाती है। इस प्रकार एंडलेसली जितना भी जो है ऐसे पदार्थ हैं वो सब चुंबक में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो हम कहते हैं लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप जहाँ पे भी हों, चाहे शासकीय सेवा में हों, चाहे आप प्राइवेट काम कर रहे हों, चाहे आप राजनीति कर रहे हों या समाज सेवी संगठन में हों, इंडस्ट्रियलिस्ट हों, व्यवसायी हों, दुकानदार हों, इसमें किसी तरीके का कोई आसुरी शक्तियों से लड़ना नहीं है। हमें कोई चक्का जाम नहीं करना है, रेल रोको नहीं करना है, जुलूस नहीं करना है, दिल्ली नहीं जाना है, जंतर मंतर पर नहीं जाना है। लिहाजा आसुरी शक्तियां हमारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, बल्कि ऊर्जा केंद्र का जो नया कॉन्सेप्ट है जिसमें 2022 से 2024 के बीच में यदि किसी ऊर्जा केंद्र के साथ कुछ गड़बड़ होता है तो बाकी ऊर्जा केंद्र पर्याप्त मात्रा में एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से वहां पे पहुंच पाएंगे और दूध का दूध और पानी का पानी कर पाएंगे। वह अपने ऐप के माध्यम से एविडेंस को रिकॉर्ड कर पाएंगे, डेट, टाइम और लोकेशन से उसे लॉक करते हुए हैश वैली से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। लिहाजा ऐसे एविडेंस तत्काल जो है वो क्लाउड स्पेस में चले जाएंगे और उनकी जो है इनफेलिबिलिटी बनी रहेगी, क्योंकि उन्हें मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। तो आओ, अश्विनी भारद्वाज जी ने जो एक राह दिखाई है कि अंग्रेजी कानून को जलाया जाए, मैं उस थीम को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों से निवेदन करता हूं कि हर एक्ट के लिए एक कमेटी बनाई जाए। उसमें जो है क्या सिद्धांत हम रखना चाहते हैं, मुख्य सिद्धांत शुड बी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ कंपनसेशन जैसी व्यवस्थाएं करके हम एक अच्छी व्यवस्था जमीन पे उतार सकते हैं। आओ हम सब अंग्रेजों के कानून, जो उस समय के प्रथम प्रधानमंत्री ने अंग्रेजों का हित का ध्यान में रखते हुए उन्हें एज इट इज अडॉप्ट किया है, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को एज इट इज अडॉप्ट किया है और हमें आज़ादी नहीं मिली है और गुलाम की हैसियत में अब और ज़्यादा अधिक व्यवस्था के साथ जीना पड़ रहा है। हमारे ऊपर अपराधी थोप दिए गए हैं। यह अपराधी लोग
इन्हें लज्जा नहीं आती है अपने मंच में गुंडे, बदमाश और मावालियों को महिमा मंडित करते हैं और इनके गुंडे, मवाली और अपराधी तत्व आम जनता पर अत्याचार करते हैं और पूरी व्यवस्था एकदम असहाय सी मूक दर्शक बनी रह जाती है और लोगों की न तो FIR दर्ज होती है, न ही उन्हें न्याय मिलता है। आओ हम सब इस सिंबॉलिक कार्य को ज़्यादा कॉन्क्रीट टर्म में करते हुए सब वो नियम कानून के ड्राफ्ट तैयार करें, उस पर पब्लिक बहस हो और इसके बाद उसे प्राइवेट मेंबर के तहत के बिल, प्राइवेट बिल के तहत जो है पार्लियामेंट में पेश किया जाए और उसको जो पुरस्कृत कर सकते हैं वो पुरस्कृत करें। अपेक्षा की जाती है कि 2024 तक अधिकांश नियम कानून वह जो है बदल दिए जाना चाहिए और आओ हम सब मिलके इस बारे में जितनी एक्टिव भूमिका निभा सकते हैं वो निभाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।